हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। नेचुरल साइंस में विशाखा मैम में आप सभी का स्वागत है। बेटा, इस समय मैं जो न्यूज़ लाई हूँ उसमें दो तीन न्यूज़ हैं बेटा। इसमें आपको वैकेंसी से भी रिलेटेड न्यूज़ है और एक ऐसा न्यूज़ है बेटा जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ठीक है, तो उसे जैसे कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने को कुछ और खिलाने के कुछ और होते हैं, ठीक उसी पर बैठ रहा है ये चीज़। तो चलिए हम एक एक करके अपने सारे डिटेल्स जो लाई हूँ उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको बीएड और डीएलएड वालों को भी मिलने वाला है आवेदन करने का मौका। तो बेटा ये मौका आप छोड़िएगा मत, आप ये देख लीजिए कहाँ से है। शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ से है बेटा, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, उधर बीएड और डीएलएड वाले कर रहे अभ्यर्थियों के एक प्रतिमंडल ने आज मंत्रालय में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा आलोक कुमार से मुलाकात की। इसके तहत बेटा 10,000 युवा बीएड और डीएलएड कर रहे हैं, मतलब उनको इसमें क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इससे है। दूसरा देखिए, ये जैसे बोली थी ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खिलाने के कुछ और होते हैं, तो हरियाणा सरकार बेटा यहाँ पर यही कर रही है। आपको प्रलोभन दे दिया गया कि इतनी वैकेंसियाँ आ रही हैं, पीजीटी के लिए फॉर्म भी फिल करवाए जा रहे हैं और वो प्रक्रिया शुरू हो गई। टीजीटी वाले का थोड़ा रोक दिया गया है लेकिन वो भी हो रही है। लेकिन आप क्या देखोगे कि ऐसा सब होने के बावजूद बहुत सारी वैकेंसी जो है अंदर ही अंदर टीचर रखे जा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि जिसकी आय 1 लाख से कम है उसको 50 अंक की छूट मिल रही है बेटा। 150 में 50 अंक की छूट, तो आप समझ लो कि ये मतलब क्या चल रहा है अंदर। कोई कोई चीज़ समझ, वैसे भी आप हरियाणा में देखोगे तो वैकेंसी का कुछ समझ में आता होता है नहीं खास। लेकिन यहाँ पे बेटा इतना मतलब हो रहा है कि जो 50 अंक वैसे मिल जाएंगे, जिनका 1,80,000 से है उनको 40 अंक मिलेंगे। तो आप 50 और 40 मिल गए तो वो तो ऐसे ही पास हो गए। तो बेटा मैं समझती हूँ अच्छा ठीक है, जो मतलब हैं जी गरीबी अवस्था में है, तो उनके लिए आप करिए प्रावधान, वो सही है। लेकिन बेटा वो कितना सही है इसकी भी तो वो आपका जो आप दिखा रहे हो वो सही है या नहीं सही है उसका करना चाहिए। फिर ये जब आप वैकेंसीज निकाल रहे हो तो आम जैसे मध्यम वर्ग वाले लोग हैं, मध्यम वर्ग में बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि बेरोजगारी मध्यम वर्ग वाले ही हर एक तरह से झेलते हैं बेटा। जो मीडियम क्लास के लोग हैं सारी दिक्कतें उन्हें ही झेलनी पड़ती है बेटा। ऊपर वाले बहुत ऊपर हैं तो उनको कोई कुछ कह नहीं सकता, नीचे वाले को सपोर्ट। लेकिन मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जैसे सारे जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं बेटा, झेलना उन्हें ही पड़ता है। आइए इस न्यूज़ को देखते हैं। प्राइवेट स्कूलों में ऐसे अध्यापकों को 8 से 10 हज़ार रुपये मासिक वेतन मिलता है, तो वहीं निगम के माध्यम से लगे टीजीटी अध्यापकों को 25,000 रुपये और पीजीटी अध्यापकों को 29,000 रुपये मासिक जो है मासिक वेतन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ एक सेकेंड दिखा देती हूँ इसके आपको। राज्य में अंत्योदय परिवार के सामाजिक व आर्थिक रूप से उठाने की एक पहल की है। ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से पीजीटी और टीजीटी शिक्षक की भर्ती में उन जो गरीब परिवार के हैं उनको, उनकी अगर 1 लाख से कम है उनको 150 अंकों के मेरिट में 50 अंक, और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से तक है उनको मेरिट में 80 अंक दिए जाएंगे। अब बेटा बताओ, जब आप जो चीज़ अगर लेते हो, ये मेरिट वाली एग्ज़ाम हो रही है, तो इसमें बेटा आप जो करना चाह रहे हो, हमें अच्छा है कि आप जो निचले वर्ग हैं उनको आप बढ़ावा दे रहे हो, ये सही है। लेकिन मिडिल क्लास के लोगों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ आप बताना कि ये कितना सही है। इसमें क्या है, इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 4,144 अध्यापकों को जॉब और ऑफर लेटर प्रदान किए जा चुके हैं बेटा। ऑनलाइन दिया गया था, ठीक है, ऑनलाइन जॉब ऑर्डर प्रदान कर दिया गया था इसमें, जबकि 4,800 से अधिक प्रक्रिया चल रही है। तो बताओ बेटा इतने हो चुके हैं, इतनी की प्रक्रिया चल रही है। अब कितना मुझे लग रहा है 4,000 के करीब निकाला गया है पीजीटी का। तो जो पीजीटी का वैकेंसी निकाला गया तो वो तो ऐसे ही रह गया, लेकिन इनकी भर्ती होने लगी बेटा। ये समझ में चीज़ें आती नहीं है, तो ये कहाँ तक सही है आप कमेंट करके बताएं और इसको आप समझे कि क्या चल रहा है इधर भी। ठीक है, अब इधर देखिए आपको एक और न्यूज दे देती हूँ। इसमें बेटा ये तो आप देख लिए कि क्या है। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे दे दिया गया है पीजीटी टीजीटी भर्ती में कम आय वालों को 40 से 50 अतिरिक्त अंक उनको दे दिए जाएंगे। तो ये ये बेटा कहाँ तक सही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिडिल क्लास वालों के लिए क्या सोचा जा रहा है ये भी आप बताएं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, और एक रिक्रूटमेंट उड़ीसा के लिए आया बेटा, ये अच्छा है रिक्रूटमेंट। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसे ज़रूर भरें, ठीक है। 7,540 वैकेंसी है, ठीक है इसमें। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहा है, इसमें आपको बोल रहा है कि अगर आप मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट हैं और साथ ही बीएड है तो आप इसमें दे सकते हैं। आयु भी अच्छा खासा दे दिया है बेटा, 21 से 38 साल दिया है, ठीक है। तो आप इसे भर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। सैलरी भी देखिए बढ़िया है सैलरी। और इसमें 3 तरह के एग्जाम होंगे बेटा, एक मेंस होगा, प्री होगा, मेंस और इंटरव्यू होगा। इन्हीं बेसिस पर इसमें लिया जाएगा। और इसका देखिए सैलरी भी अच्छा खासा है, यानी कि 35,500 तक है, तो बहुत अच्छा सैलरी है। अगर आप एलिजिबल हो तो इसे ज़रूर भरें, और ये वेबसाइट आपका है, ठीक है। इस पर जा करके आप डिटेल देख लो और इस फॉर्म को आप ज़रूर से ज़रूर भरो अगर आप एलिजिबल हो। लेकिन बेटा हरियाणा वाले पे आप ज़रूर कमेंट करना, और अगर वीडियो मेरा पसंद है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, ओके, थैंक यू। और इसे बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू।